हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखा है बेटा प्रूव दैट n टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये इनइक्वालिटी गिवन है, इसके राइट में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये लेस देन होना चाहिए n टू द पावर n से। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एज सच यहाँ पे गिवन नहीं है कि नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि नंबर हमें पॉजिटिव तो दिख ही रहे हैं। ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट गिवन है ना। तो सम पर बात उसने बोली नहीं है कि करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जैसी चीज एक तरीके से प्रूविंग गिवन है, तो एक तरीके से हमको प्रोडक्ट गिवन है, राइट, और नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो हम हमारा दिमाग एम जी एम में चला जाएगा। ओके, सो अगेन फ्रॉम एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। ये तो बेटा इक्वालिटी तो इन जनरल लगानी होती है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं इक्वालिटी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर मुझे डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। तो 1 + 3 + 5 प्लस एंड ऑन अप टू 2n माइनस 1, सम ऑफ फर्स्ट ऑड एन ऑड नेचुरल नंबर्स मैंने लिखे हैं, बट इनका मुझे मीन देखना है, दैट इज डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन 1 × 3 × 5 एंड ऑन अप टू 2n माइनस 1 की होल पावर 1/n लिखूंगा। ओके, अब बेटा मुझे पता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, so n square by n greater than 1, 3, 5 and so on up to 2n minus 1 whole to the power 1/n। तो बेटा यहाँ n से n चला गया, राइट, तो 1, 3, 5 and so on up to 2n minus 1, राइट, की होल पावर 1/n is less than n। ओके, अगर मैं पावर रेज कर दूं बोथ साइड्स n, तो दिखेगा 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1 इज लेस देन n टू द पावर n, और आपको दिखेगा n टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। ठीक है बेटा, शायद मुझे यही दिख रहा है कि प्रूव करना था, और ये हो गया प्रूव। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ a + b इज इक्वल टू 1, अगर a + b का सम 1 गिवन है हमको, एंड a b दोनों ये पॉजिटिव हैं, देन प्रूव दैट a + 1/a होल स्क्वायर प्लस b + 1/b होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25/2। ठीक है, 25/2 से मुझे ये सम ऑफ स्क्वायर्स प्रूव करना है। कल लास्ट क्लास में बेटा हमने मीन्स लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने एक रिजल्ट देखा था। वो रिजल्ट था स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक है, दैट इज कुछ ऐसा लिखा था हमने, x² + y² 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ये हम देख चुके हैं। अब इसका मतलब तो बेटा ये हो गया कि ये स्क्वायर्स हैं, मतलब a + 1/a का होल स्क्वायर प्लस b + 1/b का होल स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू a + 1/a प्लस b + 1/b बाय 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, है ना बच्चे? ये ठीक लिख दिया। मीन ऑफ स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक है,
अच्छा, थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस b प्लस वन बाई बी होल स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसा ही बेटा कुछ, राइट। अच्छा, एक चीज और जानता हूं मैं कि अगर बात करें तो a प्लस बी बाई टू और वन बाय टू अपॉन वन बाई ए प्लस वन बाई बी, ये किस की तरफ ले जाती है मुझे? ये ले जाती है अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की तरफ। मतलब मैं जानता हूं कि अगर मैं देखने लगूं a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू अपॉन वन बाई ए प्लस वन बाई बी, तो बेटा मैं कहूंगा कि a प्लस बी इंटू वन बाई ए प्लस वन बाई बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर होगा। ठीक है, जिसमें a प्लस बी की वैल्यू तो वन है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ वन बाई ए प्लस वन बाई बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर ही होगा, है। अब देखिए जरा, ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी वन है ना, इसको मैंने वन बोला है। अब देखिए ये इनइक्वालिटी का जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, मतलब ये इनइक्वालिटी वन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो कह रहे हैं कि तुम यार इधर कुछ भी कर लो, आप इधर कुछ भी कर लो, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ग्रेटर और इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ यार मुझे कि वन बाय ए प्लस वन बाय बी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर आ गया है, तो मैं अगर यहाँ पे बेटा फोर भी रखूंगा, है ना, तब भी ये तो ग्रेटर ही रहेगा। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि वन बाय ए प्लस वन बाय बी तो ये फोर से ग्रेटर है, तो यहाँ पे अगर रखते हैं फोर तब भी वो इससे ग्रेटर ही रहेगा ना। इसका मतलब ये आ गया बेटा कि वन बाय ए प्लस वन बाय ए का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन बाय बी का होल स्क्वायर बाय टू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी की जगह वन रख दिया, वन प्लस फोर का होल स्क्वायर और ये नीचे ले आए हम फोर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा टू टू ज़ा फोर, ओके, और वो हो गया फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव बाई टू। तो बेटा ये तो मुझे दिखने लगा कि ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन बाई बी का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई टू, और शायद मुझे ये प्रूव करना भी था। ठीक है, आ रही बात समझे बेटा? चलिए, अच्छा ये जो रिजल्ट मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था, तो अगर हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं, स्क्वायर रूट लेने दोनों तरफ, तो ये दिखेगा तुम्हें रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू। तो बेटा दिस इज नथिंग बट, इसको मैं बोल सकता हूँ रूट मीन स्क्वायर, है ना। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ही तो है, ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम बोलते क्या है? रूट मीन स्क्वायर। वो मुझे क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो आर एम एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। तो अगर मान लो हमें तो अब बेटा ये इनइक्वालिटी भी पता लग गई कि रूट मीन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, वैसे रेयर ही कहीं यूज होती है ये रूट मीन स्क्वायर, अपने जे के क्वेश्चंस की अगर बात की जाए रूट मीन स्क्वायर, बट फिर भी इम्पोर्टेंट जैसा कुछ लग रहा था तो मैंने यहाँ पे नोटिस करा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एन नंबर्स के लिए भी होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं हम सम ऑफ स्पेशल सीरीज की। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं सम ऑफ स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। ठीक है, अभी तक बात जो हुई है सम को लेकर वो हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमने सम तो नहीं देखा है ना, क्योंकि उसका सम डिफाइन नहीं होता है ना।
ओके, और क्या क्या बातें हुई हैं? बातें हुई हैं अर्थमेटिक मीन को लेकर, ज्योमेट्रिक मीन को लेकर, एम जी एम एच एम के इनइक्वालिटी के रिलेशन को लेकर, उन पर क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे हम बेटा सम ऑफ स्पेशल सीरीज की, क्योंकि भाई कुछ स्पेशल सीरीज हैं या हम देखेंगे उनके सम, हम उनका सम निकालेंगे, अप टू इन्फिनिटी भी देखेंगे और अप टू एन टर्म्स के लिए भी बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर तो हम एन टर्म्स के लिए बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ना सिग्मा नोटेशन लिख लेते हैं, सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन पहले भी वैसे बात तो हो चुकी है। दिस स्टैंड्स फॉर समेशन, ठीक है। ये है सिग्मा, है ना, इट इज कॉल्ड सिग्मा, ये सिग्मा है, बट ये लगाया क्यों जाता है? समेशन के लिए, ठीक है। ये बात हमें पता है ऑलरेडी। जैसे बेटा फर्स्ट की अगर हम बात करें, सिग्मा 1, है ना, और यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 1 टू n ही बोल दिया, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं n जो है वो वन जो है वो n टाइम्स आया होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू 1। मतलब n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म में 1 है, फिर n इज इक्वल टू 2 भी आएगा, तो उसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकंड टर्म में भी, मतलब सेकंड टर्म n इज इक्वल टू का मतलब सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में भी क्या है? 1 है, राइट। क्योंकि तो इंडिपेंडेंट ऑफ n है ना, चेंज ही नहीं होगा ये तो इस तरीके से n को चाहे हम n भी रखेंगे तब भी लास्ट में 1 ही दिखेगा। सॉरी। तो मैं, तो बेटा मैं क्या देखूंगा, ये तो n टाइम्स आया है ना, अगर ये n टाइम्स आया तो इसकी वैल्यू n मिलेगी, ठीक है। सेकंड, तो बेटा ये तो यहाँ पे n टाइम्स आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू n मिलेगी, राइट। सेकंड मैंने लिख दिया सिग्मा ऑफ सम n, राइट। सिग्मा ऑफ k वेयर k इज इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब क्या है? k 1 से लेके n तक आ रहा होगा, ठीक है। मतलब k चेंज होगा, 1 प्लस, जब k की जगह 1 रखेंगे तो 1 दिखेगा, k की जगह फिर 2 रखेंगे तो 2 दिखेगा, इस तरीके से k की जगह लास्ट में n रखेंगे, ठीक है। और ये बातें हम शायद पहले भी कर चुके हैं। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दिस इज n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। थर्ड वन इज सिग्मा k square where k is equal to 1 to n, and sometimes it is read as summation k square, okay। तो मैं इसको समेशन के स्क्वायर पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वेयर के इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड ऑन अप टू n स्क्वायर, एंड विच इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ओके। फोर्थ वन इज समेशन k क्यूब वेयर k इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब and so on up to n cube. It is the sum of cubes of first n natural numbers is n plus 1 by 2 whole square, ठीक है बच्चे। फिर फिफ्थ की बात करते हैं कि बेटा अगर लिखा है सिग्मा ए आर प्लस माइनस बी आर, ठीक है, से आर इज इक्वल टू 1 टू n, मान लो हमने आर को 1 से लेके n तक मूव कराना है, तो ये यहाँ पे देखिए ए आर प्लस माइनस बी आर, मतलब ये सम या डिफरेंस दिख रहा है मुझे ए आर और बी आर का, तो ये सिग्मा नोटेशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा ए आर प्लस माइनस सिग्मा बी आर, राइट। आर इज इक्वल टू 1 टू एन, आर इज इक्वल टू 1 टू
ओके, बट ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते बेटा कि सिग्मा ए आर इंटू बी आर, ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते कि सिग्मा ए आर इंटू सिग्मा बी, ये गलत हो जाएगा। ओके, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। सेवंथ, मान लो किसी ने बोला कि सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिग्मा ऑफ ए आर बाय बी आर, सर क्या ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा ए आर अपॉन सिग्मा बी आर, तो बेटा ये ऐसा भी नहीं लिख सकते, है ना, ये चीज़ें गलत है। ये नोटेशन कहाँ वैलिड नहीं है, प्रोडक्ट पे या फिर क्वेश्चन पे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, सिग्मा 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 1 k इज इक्वल टू 1 to j, j इज इक्वल टू 1 to i एंड i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया और बोला कि बताइए क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये बेटा इंडिपेंडेंट है ना, कि जे से जे आई से ये सब इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये अगर मैं सिग्मा अंदर वाला एक्सपांड करता हूँ, इनर मोस्ट सिग्मा को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो इसको जब ये एक्सपेंड होगा तो इसमें दो बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंटली एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये दो सिग्मा खड़े रहेंगे, ठीक है, j इज इक्वल टू 1 to i एंड i इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या हो जाएगा, k की जगह 1 रखूंगा, मतलब तो ये तो 1 ही है, ठीक है, फिर k की जगह 2 रखूंगा तब भी ये 1 है, k की जगह 3 रखूंगा तब भी ये 1 है, एंड सो ऑन अप टू k की जगह j रखूंगा तब भी ये 1 ही है। बट ये कितने 1 दिखेंगे मुझे, j टाइम्स, ठीक है, तो ये बेटा क्या हो गया, एक्चुअली में ये हो गया j, where j is equal to 1 to i and i is equal to 1 to n। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम ये सेकंड सिग्मा को एक्सपैंड करूंगा, तो जब सेकंड सिग्मा को एक्सपैंड करूंगा तो ये एक्सपैंड हो गया, j की जगह 1 रखूंगा तो 1 बनेगा, j की जगह 2 रखूंगा तो 2 बनेगा, j की जगह 3 रखूंगा तो 3 बनेगा, एंड सो ऑन अप टू j की जगह i रखूंगा तो i बनेगा, ठीक है। और ये हो गया बेटा i इज इक्वल टू 1 to n, ये तो बाहर है ही। तो यहाँ पर ये लिख क्या रहा है, सम ऑफ फर्स्ट आई नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो एन की जगह यहाँ पे आई दिखा है बस, और कुछ नहीं, तो मेरे को यहाँ पे दिखेगा ये आई प्लस 1 बाय 2, राइट, इस 1 बाय 2 को बाहर कर दूं मैं, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज आई स्क्वायर प्लस आई। ओके, तो अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 बाई 2 सिग्मा आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई, ये बेटा अलग अलग हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिग्मा। अभी अभी देखा है हमने सिग्मा एन स्क्वायर मतलब एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इसी तरीके से सिग्मा आई स्क्वायर मतलब आई की जगह 1 2 3 एंड सो टू n रखूंगा, तो ये मेरे को वही दिखेगा, क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो अप टू n स्क्वायर। ये तो बेटा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, प्लस सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो अप टू n। ओके, तो ये हो गया 1 बाई 2, ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n प्लस 1 बाई, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया, तो 2 पहले से ही बाहर है, तो ये हो जाएगा 4, अंदर रह जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, ठीक है, तो n प्लस 1 बाई 4, एलसीएम लिया तो 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3, ठीक है, तो ये दिखेगा क्या n प्लस 1 बाई 12, 4 3 12, और बेटा यहाँ से 2n प्लस 4 दिख रहा है, 2 को बेटा मैं कॉमन लूंगा तो ये n प्लस 1 टू n प्लस 2 बाय 6, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, कंप्यूट 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 स्क्वायर। ठीक है, इसको कंप्यूट करना है मुझे। अब आप देख रहे हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके अप टू n स्क्वायर तक का सम तो मुझे पता है, बट ऐसे नहीं पता कि 31 से आपने शुरू कर दिया और 50 तक पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पता। फिर दूसरा वे मेरे पास यही होगा कि मैं पहले हर एक टर्म का स्क्वायर कैलकुलेट करूं फिर ऐड करूं। नहीं बेटा, इट इज नॉट द वे, ये तो नहीं हो सकता, है ना। फील तो मैं आ गई। तो फिर क्या करेंगे सर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। सर आप ही बता दीजिए। तो मैंने कहा बेटा, अगर मैं सोचो अच्छा होता ना, अच्छा होता कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 स्क्वायर होता तो कितना अच्छा होता, तो मैं बता देता खटाक से। ऐसा था नहीं, तो ऐसा नहीं था तो बना लो ना यार। तो इसका मतलब तुमने क्या कर दिया, 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक आपने खुद से ऐड कर दिया, है ना। खुद से ऐड कर दिया तो बेटा फिर सब्ट्रैक्ट भी करो। अगर खुद से ऐड कर दिया तो फिर ये सब्ट्रैक्ट भी करो। अब बताओ बैलेंस है या नहीं है। अभी भी वैसे ही लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। बट इससे बहुत कुछ अच्छा हो गया। क्या हो गया कि मैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स लिख सकता हूं। दैट इज n plus 1 2n plus 1 by 6 माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स लिख सकता हूं, विच इज 30 31 61 बाई 6। अब तो बेटा बस ये चीजें रह गई हैं, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं 225 जा 2 3 जा 3 17 जा 51, ठीक है। 215 जा 2 3 जा 3 3 5 जा 50, ठीक है। तो इसको तो अब कर लेना यार खुद से, है ना। ओके, ये आप खुद से कर लेंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे, कंप्यूट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। इसका मुझे सम निकालना है, इस सीरीज का मुझे सम निकालना है। अब देखो बेटा है क्या, इससे पहले जो भी मैंने अभी सम निकाला था उसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की हेल्प लेके निकाल दिया था। अगर स्क्वायर की जगह क्यूब होता तब भी निकाल देता, बट अगर क्यूब की जगह कुछ और होता, है ना, तो फिर मुश्किल हो जाती। मुश्किल नहीं होती, मतलब कुछ और तरीके होते उसे फाइंड आउट करने के लिए, बट वैसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। अब जैसे यहाँ पे देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स नहीं है बेटा ये, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सर यहाँ पे 1 मिसिंग है तो 1 स्क्वायर में ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 9 स्क्वायर नहीं है। बात समझ आ रही है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। बात समझ आ रही है ना। ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पे बात नहीं हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मान लो इसकी nth टर्म में देखूं nth टर्म में देखूं, मतलब एस एन क्या पूछ रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू। इसकी बेटा nth टर्म कैसे देखूं मैं, देखो स्क्वायर तो सभी पे आ रहा है तो स्क्वायर तो अभी थोड़ा भूल जाओ। 3 7 11 इस तरीके से टर्म्स चल रही है ना, मतलब 11 के बाद 13 स्क्वायर दिखेगा मुझे। तो मैं अगर देखूं 3 7 11, तो ये गैप कितना चल रहा है, 4 का चल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बेटा 4n, ठीक है। बट अगर n की जगह 1 रखता हूँ तो 4 मिलेगा, बट मुझे मिलना क्या चाहिए था 3, तो मैं 4n माइनस 1 कर दूँ और इस पर स्क्वायर तो आएगा ही जैसा सब पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, अगर सीरीज एपीजीपी में ना हो, है ना, या एचपी में ना हो, क्योंकि एचपी में भी अगर सीरीज गिवन है तुम्हें तो तुम उसको कन्वर्ट कर लोगे एपी में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और फिर सम तो बता ही सकते हो, है ना।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ सीरीज इज नॉट इन एपी, जीपी और एचपी, देन फाइंड इट्स टीएन, मतलब nth टर्म, फर्स्ट एंड देन यूज Sn is equal to sigma Tn. ओके, तो अगर हमें Sn निकालना है ऐसी सीरीज का जो AP GP में ना है, ठीक है, देन हम क्या करते हैं, पहले Tn निकालते हैं उसका, और Sn कैसे निकालते हैं, अगर Tn आ गया तो उस पर सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, मतलब Tn को लेकर समेशन देख लेते हैं तो हमें Sn मिल जाता है। चलिए, तो सही है यार। तो इसका मतलब सर यहाँ पे तो मैंने Tn देख लिया, यही तो है 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ, Tn क्या मिलेगा मेरे को, अगर इसको एक्सपांड करूँ तो 16n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8n, ठीक है, माइनस 2a भी होता है ना, तो 8n मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Sn की, तो Sn मिलेगा बेटा मेरे को सिग्मा Tn, इसका मतलब सिग्मा 16n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8n। ओके, अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ ओवर एडिशन सिग्मा को, तो ये देखिएगा सिग्मा 16n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 8n। ओके, अब ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दो, तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 इज n माइनस ये कांस्टेंट इसे बाहर कर दो, 8 सिग्मा n। बेटा ऐसा होता है ना कि सिग्मा के ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स सिग्मा ए आर, वेयर आर इज इक्वल टू 1 to n, अगर है कौन मूव कर रहा है, आर, तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा होता है ना, इसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। के यहाँ पे के इज एनी, के इज एनी स्केलर। चलिए, तो ये बात समझ आ गई। अब देखो बेटा, सिग्मा एन स्क्वायर याद है मुझे, सिग्मा एन स्क्वायर तो मुझे याद है, क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस, ये तो n ऑलरेडी था, माइनस 8 इंटू एन एन प्लस 1 बाय 2, राइट। उसके बाद कहानी सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज इफ Tn इज 3n minus 1 plus 2 to the power n, then find sum of first 10 terms. Find sum of first 10 terms. देखिए बेटा, Tn मुझको गिवन है 3n minus 1 plus 2 to the power n. ओके, अब मुझे क्या चाहिए, Sn चाहिए, ठीक है। n की जगह बाद में मैं 10 रख दूंगा, S10 मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो Sn चाहिए, तो Sn तो मैं जानता हूँ ना, Sn होता है सिग्मा Tn, राइट। तो मतलब Sn आ गया सिग्मा 3n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n, राइट। तो Sn इज सिग्मा 3n माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 टू द पावर n, ठीक है। 3 को बाहर किया, सिग्मा n इज n प्लस 1 बाय 2 माइनस सिग्मा 1 इज n प्लस 2 टू द पावर n का मतलब बेटा ये जीपी है, वेयर n इज इक्वल टू 1 to n, तो दिस इज 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 ends on up to 2 to the power n। ओके, सो ये वैसे तो हो चुका है ये, फिर भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, वहाँ जीपी के लिए सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, a इंटू आर, आर इज 2 2 to the power n, नंबर ऑफ टर्म्स इज n, माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, दैट इज 2 माइनस, दिस इज S10, ठीक है बेटा। हमें क्या चाहिए, S10 चाहिए, दिस इज Sn, हमें चाहिए S10, तो n की जगह मैंने 10 रख दिया, सो 3/2 10 इंटू 11 माइनस 10 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1, राइट। सो 2 5 ज़ा 10, बेटा ये हो गया, तो 15 इंटू 11 माइनस 10 प्लस 2 इंटू
2 to the power 10 minus 1. Okay, तो 15 11 जा 165, right? 165 minus 10 155, 155 minus 2, तो बेटा ये आ गया 153 plus 2 to the power 11. Okay, 2 to the power 10 is 1024 into 2 2048, 2048 plus 153. अगर 2048 plus 153 करता हूँ तो मेरे को मिलेगा ये 2201, 2201. दिस इज द फाइनल आंसर. चलिए आगे चलते हैं. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया. क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स फॉर 1 into 3 square plus 2 into 5 square plus 3 into 7 square plus and so on. देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स. यहाँ पे फर्स्ट 20 टर्म्स नहीं लिखा, बट हमें क्या मान के चलना है, यहाँ पे फर्स्ट 20 टर्म्स के ही बारे में बात हो रही है. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होता है प्रॉपर, वहां पे फर्स्ट 20 टर्म्स ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम तो देख रहे हैं ना, जो सीरीज शुरू हो रही है वो 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 इस तरीके से. तो देखिए बेटा, ये स्पेशल सीरीज है ना, कि ये कोई पैटर्न फॉलो कर रही है, इसलिए स्पेशल है. तो यहाँ पर अगर मैं इसका nth टर्म देखूं सबसे पहले, ठीक है, फिर मैं सम निकालूंगा n टर्म्स के लिए, फिर n की जगह 20 पुट कर दूंगा. सिंपल है. तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे Sn से भी पहले मुझे Tn देखना होता है. ठीक, तो मैं यहाँ पे Tn देखूंगा. Tn के लिए मुझे पैटर्न देखना होगा. जैसे हर एक टर्म दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ना. तो जैसे मैं फर्स्ट फैक्टर की बात करूं तो 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है. मतलब थर्ड टर्म में 3, सेकंड टर्म में 2, फर्स्ट टर्म में 1, तो n टर्म में n आ रहा होगा. ठीक है, तो ये लिख दिया n इनटू, फिर फर्स्ट टर्म में सेकंड फैक्टर 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, फिर फोर्थ टर्म में 9 स्क्वायर, फिर फिफ्थ टर्म में 11 स्क्वायर, इस तरीके से. ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि जो सेकंड फैक्टर है वो आएगा 2n plus 1. ठीक है बेटा, देखिए n की जगह 1 रखिए, क्योंकि गैप जो चल रहा है वो 2 का चल रहा है, तो 2n मान लिया मैंने, और फिर n की जगह 1 रखूंगा तो 2 मिलेगा, बट मेरे को चाहिए 3. n की जगह 2 रखूँ तो मेरे को 4 मिलेगा, बट मेरे को चाहिए 5, तो मैंने +1 ऐड कर दिया. ठीक है, और स्क्वायर, क्योंकि सभी में स्क्वायर है. ठीक है, तो ये बेटा मेरे को क्या दिख गई है, nth टर्म दिख गई. ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छा कर लें तो जस्ट ये हो जाएगा n इंटू 2 2 ज़ा 4, तो 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n. ठीक है, तो यहाँ पर ये Tn इज 4n क्यूब प्लस n प्लस 4n स्क्वायर. ठीक है, तो अगर मैं Sn की बात करूं तो Sn इज सिग्मा Tn. ठीक है, Sn इज बच्चे सिग्मा Tn, जैसा कि पता है मेरे को. तो Sn आ गया सिग्मा 4n क्यूब प्लस n प्लस 4n स्क्वायर. ठीक है, तो 4 को बाहर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया यार. एक तो ये पहले इस तरीके से लिख दिया ना मैंने, सिग्मा 4n क्यूब प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 4n स्क्वायर. राइट, तो यहाँ पे मिलेगा Sn इज 4 सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर. ठीक है, सो 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाई 2 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. ठीक है, दिस इज Sn. और मुझे क्या चाहिए, S20. n की जगह 20 रख दिया, ये 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 20 इंटू 21, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, राइट, प्लस 20 इंटू 21 बाय 2 प्लस 2 बाय 3 20 21 40. ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर. 2 10 सा 20 हो गया, 3 7 सा 21 हो गया, मतलब तुम्हें डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा, और जस्ट इसे बेटा कैलकुलेट कर लो, आ गया आंसर. ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.